प्राची बहू, जो पीछे छूट गया वो छूट गया। अब आगे की देखनी है तो पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। अभी बहुत सारी रस्में बाकी हैं, दोबारा समझाऊं? ध्यान से सुनो और जैसा मैं कह रही हूं बिल्कुल वैसा ही करो। अपने सीधे पैर के अंगूठे से इस कलश को पहले गिरा दो और उसके बाद अपने दोनों पैर कुमकुम के थाल में रखकर घर के अंदर आओ। समझ गई? और अक्षय पुत्र, तू जैसे ही प्राची अपने कदम रख के घर के अंदर आएगी, उसके कदमों के निशानों पे अपना पैर रख के तुम अंदर आओगे, ठीक है? वॉट भाई, आपको भाभी के पैरों के निशान पर अपने पैर रखने हैं। अरे पर क्यों? क्योंकि बुआ जी ने कहा है। That's really strange, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं पहले कभी। बच्चे हो तुम लोग। तुमने कहां से सुना होगा? अभी तो इस रस्म के बारे में कई सारे लोगों को पता ही नहीं। इनको तो बता दो माँ। हाँ, बता रही हूँ। ऐसा कहते हैं कि दूल्हा अगर दुल्हन के कदमों के निशानों पर पैर रख के अंदर आता है तो ऊपर वाला उस जोड़े को हमेशा हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देता है। हम ना एक कदम आगे लोग घर के अंदर आते हैं, दोनों पैर रखते हैं, लेकिन हम घर के अंदर आए हैं एक होके। और हमारी जो जोड़ी है ना, वो 7 जन्म तक सॉर्टेड, एकदम गॉड ब्लेस्ड। प्राची बेटा, रस्म कर ले बेटा। हम सबको अपना परिवार समझना, अपने आप को अकेला मत महसूस करना। प्राची बेटा, आजा। ऐसा सोच कि तू अपनी माँ के पास आ रही है। आजा। अरे ये क्या कर लिया तुमने? दिमाग कहाँ है तुम्हारा प्राची बहू? समझाया था ना तुम्हें। ये उल्टे पैर से तुमने कलश गिरा दिया। उल्टे सीधे की समझ नहीं है तुम्हारे अंदर। ये क्या कर दिया तुमने? दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? क्या ध्यान ही नहीं है तुम्हारा? जाने दीजिए ना दीदी। जाने तू, ताकि तुम इसे अपनी तरह बना सको। अरे कितना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने, देखा कि नहीं तुमने? हाँ दीदी, मैंने देखा कि प्राची ने गलती से सीधे पैर की जगह उल्टे पैर से कलश गिराई, लेकिन उसके पैर ऑलरेडी कुमकुम की थाल में है। ऐसे में पैर पीछे हटाना तो एक मिनट दीदी, आप बोलना, पर मेरी एक बात पहले सुन। प्राची अगर इस शादी के लिए मना करती ना, तो मैं प्राची से भीख मांगता कि वो मेरे बेटे से शादी कर ले। तो समझ लो कि प्राची मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है, मेरे बेटे से बढ़कर है, इस रस्म से बढ़कर है। प्राची मेरे लिए पहले है, बाद में ये रस्म। सुना दिया सब कुछ या फिर और कुछ बाकी है? नहीं, ठीक है। अब तुम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि इन रस्मों रिवाजों का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर रहने दो। ये दिखावा किस लिए? हाँ, आने दो इसे अंदर, जैसे आना है आने दो। आओ। अक्षय पुत्र, तुम प्राची जब कुमकुम के थाल में कदम रखेगी तो उसके साथ साथ तुम्हारे पैर भी दहलीज के अंदर होने चाहिए, और उसके बाद
तुम प्राची के कदमों के निशानों पर पैर रख के ही अंदर आओगे। अरे इसमें शराब बची थी, मेरी दूसरी बोतल कहाँ है? मेरी दूसरी बोतल, हाँ इस यस क्या ये क्या है? आई आई प्राची! अभी यहाँ पे प्राची होती ना, मुझे सहारा देती, मुझे उठाती ऊपर। प्राची है ही नहीं, प्राची चली गई ना मुझसे, दूर चली गई ना प्राची, मुझसे दूर चली गई। क्यों 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 चली गई तुम? क्यों चली गई दूर मुझसे? क्यों चली गई? मेरा प्यार ना, मेरा प्यार सच्चा था, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था, दिल से था प्राची से। था क्या है? इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आज मेरा दिल 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 नहीं धड़क पा रहा है। इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आज ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिल से ना जान निकाल ली। और वो भी तो मुझसे प्यार करती थी ना, कितना प्यार करती थी मुझसे। तो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है वो? क्यों चली गई मुझे छोड़ के? क्यों चली गई वो? तो क्यों चली गई मुझे छोड़ के? क्यों चली गई प्राची? क्यों चली गई? तो क्यों चली गई? ये सब ना, ये मैं समझ गया। ये रिया की बद्दुआ लगी है मुझे, बद्दुआ। हाँ, कि उसको तो उसका प्यार नहीं मिला, तो मुझे मेरा प्यार क्यों मिलेगा? तो दिल से बद्दुआ थी मुझे। उसको उसका प्यार नहीं मिला ना, उसका प्यार तोड़ के चला गया, तो उसने मुझे बद्दुआ दी कि मेरा प्यार भी मुझे नहीं मिलेगा। मेरा प्यार मुझसे छिन गया और दूर चला गया, इतना दूर चला गया। बहुत गंदी बद्दुआ दी तुमने रिया, बहुत गंदी बद्दुआ दी तुमने। प्राची को मुझसे छीन लिया। प्राची क्यों चली गई तुम दूर मुझसे? क्यों क्यों? माहिया तू की ले गया, जग रूठा वे और अब झूठा वे, बंदे आनु की कह गया।
रिया, रिया, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या करूं मैं बूजी? आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? Can't you see? आपकी रिया जल रही है। I'm burning from head to toe, ऊपर से नीचे मैं जल रही हूँ। रिया, नहीं बूजी, आप नहीं समझेंगी, आप समझ ही नहीं सकती। आप नहीं समझ सकती जलना किसे कहते हैं, वो भी ऐसे ऐसे बार बार जलना। उस प्राची ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, उसने फिर से मुझे जला दिया, मेरा सब कुछ जला दिया। नहीं रिया, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। वो प्राची, उसने मेरे सपनों का गला घोट दिया, मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व सब जला डाला। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अच्छी थी, मैं तो सबके साथ अच्छी थी, रणबीर के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ मैं अच्छी थी। कितनी पागल थी मैं। I was such a bloody fool। ये सोची थी कि अगर मैं सबके साथ अच्छा करूंगी तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। गलत थी मैं बूजी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। But you know what? अब मैं ऐसे जल रही हूं ना, तो कोई भी बचेगा नहीं। And बूजी, I swear, मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी। इस घर को जला डालूंगी मैं, इस घर की एक एक चीज को जला डालूंगी, सब जला डालूंगी मैं जला। प्राची, बेटा किसी का इंतजार है? तुम अपना ये जो दिल है, ये इतनी आसानी से किसी और को दे दोगे? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक मैं किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इंतजार है किसी का? नहीं, किसी का नहीं। तो फिर बेटा ऐसे क्यों? यही बात जब मैंने कही तो सबने कहा कि मैं गुस्सा कर रही हूं। हैं जी? मनप्रीत, एक बात कहूं, तेरी ये जो बहू है ना, अपने में नहीं है। नहीं माना कि परेशान है, लेकिन ऐसे। और ये तेरा पुत्र क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से अशोक ने मुझे ही सुना दी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देख ले, तेरी बहू सीधे पैर की जगह उल्टे पैर से अंदर आ गई। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, कि चलो भाई, सबको ठीक लग रहा है तो ठीक है, हो जाने दो। और ये तेरा बेटा, इससे कहा गया कि इसके रखे हुए पैरों के निशान पे पैर रख के अंदर आ जा, तो ये भी नहीं कर सका। देख ले, अरे कैसा बेटा है तेरा और कैसी बहू है। अच्छा मम्मा, वैसे तो हर जगह अक्षय भाई आपके बेटे हैं, हाँ? और अब रस्म में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो मामी जी के बेटे। ओए तू चुप कर। कितनी बार बोला है तुझे कि जब मैं बात कर रही हूँ बीच में मत बोला कर। इसीलिए तुझे रिश्तेदारों के यहाँ नहीं ले जाती।
हर जगह तुझे जोश लड़ानी एकदम जरूरी है। अरे रिलैक्स बुआ जी, बच्ची पे क्यों नाराज हो रही? देखिए आप मुझसे नाराज, प्राची से नाराज, तो अपना गुस्सा हम पे निकालिए ना, उसे क्यों डांट रही हैं? और रही बात रस्मों की, तो हमने कोशिश तो की ना, अब कोशिश के थोड़े बहुत तो मार्क्स मिलते हैं। एग्जैक्टली। और वैसे भी हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। वही तो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? शादी का होना, वो भी अच्छे तरीके से, बड़ों के आशीर्वाद से। वो तो हो गया, पंडित जी ने मंत्र पढ़े और वहां आप सभी थे हमें आशीर्वाद देने के लिए, और क्या चाहिए? बिल्कुल, सिंदूर, मंगलसूत्र, फेरे, सब कुछ तो हो गया, जिनके बिना शादी अधूरी होती है। एग्जैक्टली, शादी के पहले की सारी रस्में बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। हाँ मतलब शादी के बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि शादी नहीं हुई। हाँ, शादी तो हो गई है। परफेक्टली हो गई है, बिना किसी गड़बड़ के। क्यों भाई? बिल्कुल, हमने कोई गड़बड़ होने नहीं दी। जैसा जैसा पंडित जी ने कहा हमने किया, जैसा जैसा हमारी बुआ जी ने, प्यारी बुआ जी ने कहा हमने वो भी किया। हाँ, उसके बाद जो हुआ उसके लिए माफी। आप जानती है ना, यू आर द क्यूटेस्ट। चल हट, वो तो मैं जानती हूँ। ये है ना, सब जानता है, बचपन से पाला है ना इसे बेटे की तरह, सब जानता है। मेरी कमजोर नस अच्छे से पता है इसे। इसे पता है ऐसी भोली सी प्यारी सी शक्ल करके मुझे कुछ भी बोलेगा ना तो मेरा गुस्सा तो पिघल ही जाना है। बुआ आप जानते हो ना, आई लव यू। अरे कूल, अब अगर आप दोनों का पैचअप हो गया हो तो बुआ जी आप रेमेडी दे दो कि गलत रस्म को कैसे ठीक करें। क्या दे दूं? अरे मम्मा, उपाय, ताकि रस्म में जो गड़बड़ हुई है ना वो छुप जाए। तू फिर बोली? अरे बेटा, किससे उपाय की बात कर रही हो? उपाय तो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो भी साक्षात। बुआ जी उपाय दीजिए। ठीक है ठीक है, उपाय है। सबसे पहले कान पकड़ के फूल चुप माफ बोल दो। बस इतना सा? अभी लो, देखो आई एम रियली सॉ। अरे मुझसे नहीं, भगवान जी के सामने। चलो उठे। अच्छा अच्छी, आओ प्राची बहू। अक्षय पुत्र, प्राची बहू, हाथ जोड़ो भगवान जी के सामने। चलो प्राची बेटा, घबराओ मत। मैं जानती हूँ ये घर, इस परिवार के लोग सब नए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। हाथ छोड़ो। मेहिका का कॉल, मैं भी आती हूँ। मेहिका, अब क्यों फोन कर रही है तू? और है कहाँ तू? आई नो, मैं लेट हूँ। बहुत लेट, पूरी लेट। आई नो ऑल दिस, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि भाई और भाभी घर भी आ गए हैं। और तू अभी भी घर पर नहीं है। चल ना, ज्ञान मत दे अब। अच्छा, तो फोन क्यों किया तूने? चल बाय। अच्छा सुन, मैंने इसलिए फोन किया था कि प्लीज भाई और भाभी को सुहागरात वाले रूम में मत जाने देना, चाहे जो भी हो जाए। क्यों? कुछ काम बाकी है अभी मेरा, कुछ फाइनल टचअप्स करने हैं मुझे, बस कुछ आइडियाज है मेरे माइंड में जो मुझे करने हैं, ठीक है। प्लीज 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 प्लीज। तो तेरा मतलब है कि हम तेरा वेट करें? दिव्या व्हाट? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तू अभी भी मुझसे यही पूछ रही है? हाँ, मेरा वेट करना है, ओके। अब तू अक्षय भाई को फोन दे प्लीज। भाई, मेहिका, मेहिका बेटा, तुम एक काम करो, तुम कनाडा वापस चली जाओ। कहा था ना मैंने,
कि जब तक शादी होगी तब तक तुम नहीं पहुंच पाओगी, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। शादी तो हो गई, तो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब तुम एक काम करो, फ्लाइट पकड़ो और कनाडा जाओ। भाई प्लीज ना, बस अब और कितना पनिश करोगे? और मेरी इसमें क्या गलती है ब्रदर, अगर मेरी पहली फ्लाइट मिस हो गई तो? और एंड जस्ट बाय द वे, आपने वो जो गाड़ी भेजी थी ना, उसका तो ड्राइवर ही गायब हो गया था। मैंने कितने फोन किए, उसने एक फोन नहीं उठाया, इसलिए अब मैं इस टैक्सी में आ रही हूँ। एक सेकंड, टैक्सी से क्यों? मीका तुम जानती हो ना कि टैक्सी सेफ। हाँ भाई मैं टैक्सी में आ रही हूँ, बट आई एम ओके, आप रिलैक्स करो। और अब ना अपना फोकस आप अपने वाइफी पे रखो, मुझ पर नहीं, ओके? और वैसे भी मैं अब आने के लिए आ रही हूँ, वापस जाने के लिए नहीं। अब मैं घर आ रही हूँ थोड़ी देर में। अच्छा सुनो ना, बुआ है ना वहाँ आसपास, उनको बोलना कि जो भी रस्में हैं, जितनी भी रस्में हैं, सब करवाएंगे, बस मेरे लिए थोड़ी देर रुक जाना प्लीज, ओके? दूल्हा दुल्हन को उसके बाद ही परमिशन है अपने कमरे में जाने की, ठीक है? बुआ को बोल देना मेरे लिए रुक जाना, बस इतना बोलना, ठीक है? थैंक यू, बाय। अरे मीका मेरी कभी बात नहीं सुनती। बुआ जी सुन लिया आपने? कान दिमाग से ज्यादा तेज है मेरे। और आप वीडियो कॉल पे थे? वो भी स्पीकर पे विद फुल वॉल्यूम। तो सब सुन लिया, लेकिन मैं नहीं रुकने की, बड़ी मैंने हुक्म देने वाली। वो एक महान जो भाई की शादी में नहीं आई, और तू दूसरा महान जो सोच रहा है कि मैं उसकी बात सुनूंगी और मानूंगी भी, लेकिन अरे पर बुआ अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। अशोक, हाँ हाँ जी। अगर तू सोच रहा है कि मैं किसी के लिए रस्म रोक दूंगी, तो मैं वैसा नहीं करने वाली। रस्म नहीं रुकेगी किसी के लिए भी। संगीता सुन, जल्दी से अंगूठी ढूंढना, रस्म का सामान ले आओ। जी। दूध मिलाकर पानी लेकर आओ, अंगूठी लेकर आओ, और हाँ दूध में ना थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ियां तोड़कर डाल देना। चलो चलो बच्चों, चलो मेरे साथ आओ। अशोक चलो चलो चलो, आओ जल्दी। चले बेटा। रिया, पल्लवी एक्चुअली वो रिया चेक कर रही थी कि लाइटर में पेट्रोल है कि नहीं, आई मीन गैस है कि नहीं। जिससे भी लाइटर वो जलता है ना, वो चेक कर रही थी उसमें वो है या नहीं। तुमने कहा और मैंने मान लिया, और झूठ मत बोलना मुझसे, सब सुन लिया मैंने। और मैं रिया के साथ हूँ, मैं समझ सकती हूँ उस पर क्या गुजरी होगी, उस पर क्या बीती होगी, वो पूरी तरह से टूट गई होगी। रिया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत में मैं उस प्राची को इस घर की बहू के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस यू रिया, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आंटी, आप प्राची को बहू मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm sorry, but really, it doesn't make a difference. अब आपको मेरी शादी रणबीर के साथ करवानी होगी। As you said, आपने कहा था ना कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में कि आप मेरी शादी रणबीर से करवाएंगी। तो प्लीज प्रॉमिस कीजिए, अगर आपको मेरा दर्द दिखता है, आप मेरा साथ देना चाहती है, तो प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी शादी मेरे प्यार रणबीर के साथ करवाएंगी। वरना आप इन्हीं हाथों से मुझे मार दीजिए आंटी, मार। रिया, रिया, रिया। रिया, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी शादी मैं रणबीर से कराऊंगी। I promise you.